हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज हम बात करेंगे की नोट एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ अ मेडिसिन एंड दैट मेडिसिन इज लेकेसिस। एज वी ऑल नो, लेकेसिस मेडिसिन एनिमल किंगडम को बिलोंग करती है, तो उसके कुछ बहुत टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होने चाहिए जो हम क्लिनिक में इजीली आइडेंटिफाई कर सके। पेशेंट बता रहा हो तभी हमें पता चल जाए कि हाँ, ये लेकेसिस पेशेंट है, हमें उसको लेकेसिस प्रिस्क्राइब करना है। तो इतने आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक एंड कीनोट सिम्टम बता रही हूँ, एकदम क्लिनिकल टिप्स है कि इतने सिम्टम्स अगर आपको मिले तो ये लेकेसिस पेशेंट ही होगा। ऑलराइट, सो बी श्योर अबाउट योर ट्रीटमेंट एंड बी वेरी क्विक इन प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन्स। तो ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और समझिए लेकेसिस में कौन से ऐसे सिम्टम्स होने ज़रूरी है क्लिनिक में आइडेंटिफाई करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। So lekesis patient always will wear loose clothing. They do not like tight clothing. उनको वी नेक्स, डीप वी नेक्स पहनना पसंद होगा। स्लीवलेस यूजली वो लोग पहनेंगे क्योंकि पेशेंट ऐसा बोलेगा कि मैं अगर फुल स्लीव पहनता हूँ तो मुझे ऐसे घुटन घुटन सी लगती है, बस लग रहा है कोई मुझे दबा रहा है, मेरा गला दबा रहा है, मुझे सफोकेट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, दे आर वेयरिंग स्लीवलेस। उनको नेक डीप नेक्स पहनेंगे यूजली। और एक पैटर्न होता है लहरिया में, पता है लहरिया की साड़ी होती है, ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग पैटर्न होता है। तो लेकेसिस पेशेंट विल लव दोज जिगजैग पैटर्न्स इन द ब्राइट कलर क्लोथिंग्स। अगर आप उस पर्सनालिटी को देखेंगे तो आपको वो चम 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 कहीं ना कहीं उनके वो क्लोथिंग में दिखेगा ही। एक ब्राइट स्पार्क टाइप की वो क्लोथिंग पहनना पसंद करते हैं लेकेसिस पेशेंट। और स्पेसिफिकली अगर ये लहरिया पैटर्न है, जिगजैग जिगजैग अगर पेशेंट ने पहना है, सो दैट इज वेरी मच लेकेसिस। दे आर वेरी टिप टॉप पेशेंट्स, एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम टिप टॉप टकाटक पेशेंट होगा। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, यू नो, बहुत अट्रैक्शन रहेगा उनमें, इस तरह के वो कपड़े पहनेंगे कि एक बार अट्रैक्ट होंगे आप उनसे। दे ऑल्सो ट्राई सेड्यूसिंग डॉक्टर्स एज वेल। The location of any complaint in lekesis is left side. So remember, lekesis left side, left to right. And the sensation what they feel is constrictive sensation. They feel constriction कि कुछ घुट रहा है अंदर, कुछ कोई गला दबा रहा है, कोई कुछ पार्ट उनका दबा रहा है. So that constriction feeling they have, that is also lekesis. Now modality, if you look at during sleep and after sleep, they can get any complaint. And if season, if you look at spring season, aggravates their complaint. टच एग्रावेट्स द कंप्लेन एंड प्रेशर एमिलियोरेट्स द कंप्लेन। आप टच कर दोगे धीरे से तो उनको वो चीज़, वो पेन एग्रावेट हो जाएगा, बट वहीं आप अगर प्रेशर दोगे तो इट माइट एमिलियोरेट देम। उनसे खाना खाया जाता है बट अगर आप उनको ड्रिंक दोगे पीने के लिए, वो नहीं पी पाएंगे। इस तरह से उनका वो पर्सनैलिटी रहता है। एंड इफ यू लुक एट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, बिफोर एंड आफ्टर द फ्लो देयर इज एन एग्रावेशन एंड ड्यूरिंग द फ्लो इट इज एमिलियोरेशन। मतलब वो सिम्टम्स उनके सबसाइड हो जाएंगे, उनको रिलीफ फील होगा ड्यूरिंग द फ्लो, बट बिफोर द फ्लो एंड आफ्टर द फ्लो देयर इज एन एग्रावेशन। दे डिजायर आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। पास्ट हिस्ट्री में देखें तो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट का कुछ हिस्ट्री रहा होगा या फिर एपिस्टेक्सिस का हिस्ट्री रहा होगा विदाउट एनी इंजरी। दीज पेशेंट आर हॉट and they are thirsty to plus, like very much thirsty they are. Tongue, if you look at, they have bluish and brownish types of spots on the tongue. The tongue would be trembling if you ask them to open your tongue, and if they show tongue कहीं ना कहीं उनकी वो ट्रेम्बल करे, आप कॉन्स्टेंट सीधी नहीं रहेगी जैसे हम लोग नॉर्मली टंग दिखाते हैं। सो इट्स लाइक सीधा है हमारा टंग। बट लेकेसिस पेशेंट में एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक जो है टंग सिम्टम वो है देयर टंग विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। उनका टंग कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट कीप्स ऑन ट्रेम्बलिंग। जैसे स्नेक में कैसे होता है, उसका टंग कंटिन्यूसली हिलता रहता है, वैसा ही सेम सिम्टम लेकेसिस पेशेंट का है। उसमें उनकी टंग कंटिन्यू आप देखोगे, मतलब इनवॉलेंट्रीली भी, बट वो हिलेगी। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के उसको हिला रहे हैं उनकी टंग को, इनवॉलेंट्रीली भी उनकी वो टंग में वो ट्रेम्बलिंग रहेगा ही। दैट इज द लेकेसिस सिम्टम। दे हैव अ टेंडेंसी टू लिक द लिप्स। ऐसे कुछ ना कुछ वो लिप्स को अपने लिकिंग करते ही रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइंड और द पर्सनैलिटी ऑफ लेकेसिस। सो लेकेसिस पेशेंट आर वेरी कॉम्पिटिटिव। वो लोग एक एक मार्क के लिए टीचर से झगड़ा करेंगे या अपने स्टूडेंट्स, अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे कि मेरे को इसमें राइट है, कोई इसमें रॉन्ग है, ऐसे सब।
एक एक मार्क के लिए दे विल फाइट, दे विल हैव टू हैव दैट मार्क्स एंड दे वांट टू बी ऑन द टॉप. दे हैव द टेंडेंसी टू पंचायत करना, जिसको हम बोलते हैं ना कि इस सब के बीच में बैठ के पंचायत करना कि इसको क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर ये कैसे हुआ, फिर वो कैसे हुआ, इसने कुछ बोला तो उसको बता दो, उसने कुछ बोला तो उसको बता दो. सो इधर से उधर बातें करना, सबके बारे में सब कुछ पूछते रहना, सबके अंदर बीच में घुस घुस के दे वांट टू आस्क. दे ऑलवेज वांट टू लुक बेटर देन अदर्स. लेगेसीज की बहुत एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी होती है, मतलब वो लोग में थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है, वो अपने आप को ही हमेशा टॉप पे समझते हैं, दूसरों से एक कदम आगे ही समझते हैं. एंड दे कैन नॉट कीप रिलेशंस, उनका जल्दी से जल्दी ब्रेकअप हो जाता है, वो एक के साथ टिकते ही नहीं हैं, उनके पार्टनर्स चेंज इजीली हो सकते हैं, या फ्रेंडशिप बोलो उसमें भी दे जस्ट कीप ब्रेक द बॉन्ड्स, वो लोग नहीं रिलेशंस रख सकते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट चाइल्ड इन लेगेसीज, दे इजीली मिक्स विद अदर्स. ठीक है, वो लेगेसीज एडल्ट में भी पर्सनैलिटी है कि दे विल इजीली मिक्स विद अदर्स बट दे विल नॉट शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स. लेगेसीज चाइल्ड, दे विल मिक्स विद अदर्स बट दे आर नॉट गोइंग टू शेयर the toys or anything with others. They will select their own clothes. मिरर के आगे खड़े रह के तैयार होते जाएंगे, अपने आप को देखते रहेंगे, सजते रहेंगे. वो अपना चीज़ तो शेयर नहीं करते पर दूसरों से मांगते रहते कि मुझे ये दे देना खेलने के लिए, मुझे तेरी बैग दे देना चलाने के लिए, मुझे ये दे देना चाहिए, मुझे तेरी बैग दे देना देखने के लिए. So they will not share their things but they will keep asking to others. They judges everybody by their own. They will not take opinions of others. They will not ask anybody anything. उनके जो मन में, उनके जो दिमाग में, वो वही करते रहेंगे. They ask lot of questions as well to teachers, to the friends, to the relatives, to whomever they meet. They ask the question. अगर आपने बोला कि ये चीज़ आज ऐसा बनाया है मैंने, तो ऐसा क्यों बनाया, उसमें ऐसे क्यों डाला, आपने तो बोला था ऐसा होता है, आपने तो बोला था ये होता है, तो अभी ऐसा क्यों हो गया, अभी वैसा क्यों हो गया. सो एक ही बात को अगर आपने कुछ उनको बोला तो उसी बात में से दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू यू. एनीबडी, मदर, फादर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, कोई बाहर मिल जाए, किसी से भी दे कैन टॉक एंड दे कैन आस्क. कुछ सेरेमनीज के बारे में पूछना है तो भी वो किसी को कुछ भी पूछ लेंगे. आपने अगर कुछ बोल दिया कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है तो बोलेंगे आपने तो ऐसा बोला था, अभी ऐसा क्यों है. सो दिस इज़ हाउ दे हैव द टेंडेंसी के खुद दूसरों को नीचा कैसे दिखा सके या खुद को सुपीरियर कैसे बता सके. एडल्ट्स में भी यही ट्रेट है, बच्चों में भी ये ट्रेट है. और बच्चों में एक स्पेशल जो ट्रेट है वो है कि उनको टॉयज़ ओपन करने की आदत होती है, अपनी टॉयज़ खोलते रहते हैं, सब चीज़ तोड़ फोड़ करके अंदर तक सब पुर्जे निकाल के ही रखते हैं उसको, उसमें उनको बहुत मज़ा आती है. So friends, this was all about very much clinical and keynote of legacies. You can identify them in the patient and surely give legacies. And I hope you like it, and if the videos are becoming helpful to you, and if they are becoming helpful to you and you are liking it, so please like कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को for more interesting learning in homeopathy. Thank you.